नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुत बड़ा वीडियो आप सबके बीच में आज ये है क्योंकि आपकी एनुअल एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। यानी कि हैप्पी न्यू ईयर भी आपका हो गया, 26 जनवरी भी बीत गई और अब आपकी फरवरी आने वाली है। और आपको ये पता होगा कि फरवरी इतनी जल्दी बीतती है कि पता ही नहीं चलता। तो सबसे बड़ी सूचना ये है कि आप सबकी जो वार्षिक परीक्षाएँ हैं, जो तृतीय वर्ष के छात्र हैं, चाहे वो BSc के हों, चाहे वो BCom के हों, चाहे वो BA के हों, उनकी परीक्षाएँ 3 मार्च से प्रस्तावित हैं। अभी आप सब बहुत ज़्यादा सीरियस दिख नहीं रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की चहल पहल में, इस विश्वविद्यालय के माहौल में आप इतना ज़्यादा रम गए हैं कि आपकी परीक्षाओं का आपको ख्याल ही नहीं है। और जिसको ख्याल है वो पूरी तरीके से अर्जुन की तरीके से गांडीव लेकर उस युद्ध के मैदान के बाहर प्रैक्टिस कर रहा है। पलटने का समय नहीं है, दोबारा मौका आपको पलटने का मिलेगा ही नहीं। बार बार मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि आप सब अगर अभी भी सीरियस नहीं है तो बहुत टाइम है आपके पास। आप ये मत सोचिए कि आपका पेपर अप्रैल में है, आप ये मत सोचिए कि आपका पेपर 30 मार्च से है। आप बस ये सोचिए कि आपका पेपर 3 मार्च से शुरू है। समय इतनी जल्दी बीतेगा कि बाद में आप बहुत पछताएंगे। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी पे। हम स्ट्रैटेजी क्या बनाएं जिससे कि हमारे पेपर में जो इतना कम टाइम बचा हुआ है, कम से कम 1 महीने का टाइम यहाँ से अब है, क्योंकि जब पेपर 3 मार्च से है तो 1-2 तारीख आप कंक्लूड ही मत करिए। 28 की फरवरी है, इधर कवर हो जाएगा। यानी 1 महीना आपके पास अभी कुल मिलाकर बचा हुआ है और इस 1 महीने में आपको 6 से 7 पेपर तैयार करने हैं। अगर आपका 2 सब्जेक्ट है तो 6 पेपर, जिस सब्जेक्ट में 4 पेपर होते हैं तो उसमें आपको और पढ़ना पड़ेगा और कवर करना पड़ेगा। तो चुनौती हमारे सामने बहुत ज़्यादा है और हमारी तैयारी अभी कुछ भी नहीं दिख रही है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी 3rd ईयर की क्लासेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रही हैं, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे क्लास भी अपना बंद कर दिए हैं। अब साम दाम दंड भेद, हर एक रणनीति अपना के आपका मेन ध्येय होना चाहिए परीक्षा में नंबर कैसे अच्छा लेकर आएँ। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपके पास एक पूरा खाका होना चाहिए। पूरा खाका होने का मतलब है 3-4 चीज़ें आप बहुत ध्यान दीजिए। टाइम मैनेजमेंट, यानी कि अगर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होगा तो सबसे बेहतर रणनीति होगी। राइटिंग स्किल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे बड़ी चुनौती है राइटिंग स्किल की। हमको आता सब है लेकिन हम परीक्षा में लिख नहीं पाते हैं, इस वजह से हमारा नंबर कम आता है। तो दूसरा काम करना है राइटिंग स्किल पे। तीसरा काम करना है कि हमें सारे पेपर को बराबर रूप से तैयार करना है। किसी भी पेपर में अगर हम हल्की सी कोताही बरतेंगे तो पूरा का पूरा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। और 1 साल की मेहनत 3 साल के पूरे रिजल्ट पे पूरा डिपेंड करेगा। 1 महीने की मेहनत पे आपका पूरा 3 साल का रिजल्ट रहने वाला है। तो दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि जब परीक्षा में आप लिखने बैठते हैं तो स्पीड बहुत मैटर करती है। आपको आता सब है, आप लिख ही नहीं पाते, कंटेंट ही आप दे नहीं पाते, आप मिनिमाइज ही नहीं कर पाते। किसी एक सवाल का जवाब आप 10 पन्ने में देने चले जाते हैं। इसके साथ साथ BCom और BSc वाले आपके लिए तो एकदम 11,000 वोल्ट का करंट वाला मामला है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपने देखा है, 38% बच्चे BSc में पास हुए हैं, 45% बच्चे BCom में पास हुए हैं और BA में 55% बच्चे पास हुए हैं। तो यहाँ पास होने के लाले पड़े हैं। तो BSc वाले तो संभल जाएँ कम से कम, इसके साथ साथ BCom वाले भी अब संभल जाइए। और BA वालों से भी निवेदन है कि 45-50% लेके आप करेंगे क्या होगा? आप कोई चीज़ आगे कर भी तो नहीं सकते। आप बैक पेपर देंगे, आप इम्प्रूवमेंट देंगे, आप परेशान हो जाएंगे उसी में। तो इसी 1 महीने की मेहनत पे सब कुछ आपका डिपेंड रहने वाला है। एन केन प्रकारेण, अभी से अपनी बैटरी चार्ज कर लीजिए और कैसे भी करके अपनी स्ट्रैटेजी आप अब बना लीजिए। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा साथ आपका दूंगा, आपको रास्ता दिखाने का काम करूँगा। इस पे चढ़ना आपका काम है। बाकी आप इतने समझदार हैं कि आप हमको भी नहीं सुनते, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो सुनते रहें, उनके लिए तो मैं हमेशा साथ खड़ा ही हूँ। लेकिन ये बात आपसे बतानी थी, आगाह हो जाइए, सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। 1 से 1.5 महीने एकदम पूरा तपस्या में लीन हो जाइए, सब कुछ झोंक दीजिए, क्योंकि आपके पास करो या मरो की स्थिति है। पलटने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। एक बार यही आखिरी बार रहेगा आपका। तो ये काम है टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग स्किल, और किस तरीके से पेपर में अपनी स्पीड को बना के रखें, राइटिंग कैसे अच्छी बनाएं और अपने पेपर को किस तरीके से आप एडजस्ट करें। ये आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। नोट्स बनाते रहिए, खूब चपक के लिखते रहिए, जो पढ़िए वो लिख के पढ़िए, जितना लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये बातें थी, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए आगे। अब आपके लिए एकेडमिक सीरीज का तमाम वीडियो 3rd ईयर पे आएगा। सभी जो भी कोर्स के विद्यार्थी हैं निश्चिंत रहिए, आपके साथ हमारी पूरी टीम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव की आपके साथ खड़ी है। BCom के भी कुछ लोग देख लें अलग पूरी तरीके से। बाकी BA के लिए तो मैं मोर देन सफिशिएंट ही हूँ। BSc के लिए भी हम किसी को मैदान पर उतारेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।